ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मच रही होती है। तो ऐसे पत्रकार देश के लिए कांटे हैं। तो किसी शायर ने क्या लिखा है, कांटों से दिल लगाओ कि ताउम्र साथ दे, कांटों से दिल लगाओ कि ताउम्र साथ दे, फूलों को क्या जो सांस की गर्मी न सह सके, चंद कलियों के आबरू के लिए न जाने कितने कांटों से बद्दुआ ली है। ये पत्रकार नहीं, ये समाज के एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। मैं आपके चैनल से ऐसे पत्रकारों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसी शक्तियां। दोस्तों नमस्कार, जहाँ पे हम आए हुए हैं एक ऐसे इंसान है जो 90 दशक से लेके 80 दशक से लेके अब तक बॉलीवुड स्टारों के साथ काम भी कर चुके हैं और उनका बहुत अच्छे परिचित भी हैं। और देखिए यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, ये हमारे अबुल कलाम जौहरी साहब हैं और ये चंपारण की धरती से आते हैं। देख लीजिए जितना हीरो हीरोइन है 80 से लेकर 90 दशक तक सारे के साथ इनका फ़ोटो भी है और उनके लिए काम भी करते हैं। तो आज हम लोग का ये मुद्दा है बात करने के लिए, ज़रा दिखाइए यहाँ पे। आज हम लोग ये मुद्दा पे बात करेंगे। एक हमारे देश में कॉमेडियन स्टार है, उनका नाम है कुणाल कामरा, जो मोदी सरकार पे सवाल उठा देते हैं और एकनाथ शिंदे पे भी सवाल उठा देते हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पे। तो उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, उसी पे चर्चा करने के लिए लोग भी हैं। यहाँ पे भी ज़रा दिखाइए, 90-80 का दशक का सबसे बड़ा स्टार इनको हम लोग मानते हैं और बड़ा नाम है इनका, बम्बे से लेके तमाम प्रांतों में, देशों में इनका नाम है अबुल कलाम जौहरी साहब। इसी पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। एक जन और भी सज्जन व्यक्ति हैं, बड़ा सुंदर बोलते हैं। सबसे पहले सर द इंडिया तक पे आपका स्वागत है और हम लोग ये जानना चाहते हैं, एक कॉमेडियन स्टार है, उनका नाम है कुणाल कामरा। उन्होंने अपने कॉमेडी के जरिए, गाना के जरिए मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं और उसमें बोलते हैं एक दिन हम होंगे कांगाल कांगाल। उसके बाद में बेरोजगारी पे तमाम चीज़ों को लेकर के ये गाना बनाते हैं। उस पर देश में विद्रोह हो जाता है सही सवाल पूछने पे। तो क्या लगता है इस बार अगर विपक्षी पार्टी उनको बोल दे मोदी सरकार को तो कोई एतराज़ नहीं, अगर कॉमेडी स्टार बोल दे, बॉलीवुड का लोग बोल दे, टॉलीवुड का लोग बोल दे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाता है, मानहानि का मुकदमा हो जाता है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देश के सभी भाई बंधुओं को और आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद आपका जो सवाल है उसके जवाब के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू किस परिवार से बिलोंग करते थे, कैसे नेता थे, कितने एजुकेशन था, और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह कौन सी हस्ती थे, क्या थे। उनके खिलाफ उस समय मीडिया वाले या विपक्षी नेता खूब बोलते थे, लिखते थे, और जिनके बारे में आप बोले ये भी बहुत नेताओं के बारे में बोले, तो वे लोग तो स्वागत करते थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते थे। इस तरह की बातें नहीं थी, इसलिए कि उस समय देश संविधान से चलता था और देश की आज़ादी देश की जनता ने अपनी कुर्बानी दे करके ली थी। लेकिन अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का है कि उस समय अंग्रेज़ों की गुलामी थी, लोग गुलाम थे। लेकिन एक शख्स महात्मा गांधी मैदान में उतर गए, एक, उसके बाद उनके साथ जुड़ने वाले महान नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और भी हस्तियां जुड़ते गईं और आंदोलन चरम पे गया और देश की जनता ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। देश आज़ाद हुआ। देश जब आज़ाद हुआ तो एक सुई भी नहीं बनती थी देश में। नेताओं ने मिल करके मेहनत किया और देश बहुत आगे निकलता चला गया। उसके बाद सरकार चाहे जितना अच्छा काम करे, विरोधी तो विरोध करते हैं, उनका अधिकार है, तभी तो देश की आज़ादी मिली, लिया गया। तो विरोधियों को ऐसी कार्रवाई पहले नहीं होता था, आज हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि आरएसएस के झोली में कुछ नहीं है। देश की आज़ादी में उसने जो भूमिका अदा की वो जग जाहिर है। स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दिलाने वाला और
आरएसएस को तनख्वाह मिलता था, आरएसएस के कार्यकर्ता को, और उसकी अध्यक्षा विदेश में बैठती थी, वहीं से हैंडल करती थी। आप गूगल से चेक कर सकते थे कि उस समय कौन उसकी अध्यक्षा थी, कौन उसको गाइड करती थी। तो ये जब अंग्रेज जाने लगे तो अपने चेलों को समझा गए कि इस देश में राज करना है तो तुम जातीयता कर सकते हो, और ध्यान जनता का भटकाने के लिए, तुम्हारे कुकर्मों से ध्यान हटाने के लिए विरोध बोलने वाले पर कार्रवाई कर सकते हो, सारे तंत्रों को अपने हाथ में ले सकते हो, कौन बिकाऊ नहीं है इसकी समीक्षा कर सकते हो और उसको खरीद सकते हो। आज यही हो रहा है, जिसका नतीजा है कि देश आज बहुत ही बर्बादी के तरफ है और देश की जनता चुप है। ये चाहने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, बल्कि रोड पे निकल करके अपने शक्ति का प्रदर्शन करें कि हम इस देश की जनता, प्रजातंत्र में जनता मालिक है, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, किसी के बाप के नाम से रजिस्ट्री नहीं है, किसी धर्म जाति की नहीं है, सभी धर्म जाति की है। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा सुंदर जवाब देती है, लेकिन जो कुणाल कामरा जी किए हुए हैं, उनके पास जानते हैं कितना पैसा मिल गया? आजकल 2-3 दिन से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ताकि उन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पे भी सवाल उठाया, अपने कॉमेडी के माध्यम से ये भी सवाल कर रहे हैं। जानते हैं विदेशों से कितना फंडिंग हुआ है? केवल हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से मिला करके कई 100 करोड़ रुपया उनको मिला हुआ है। कोई $10,000 भेज रहा है, कोई यूएई से भेज रहा है, तमाम जगह से भेज रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, कुणाल कामरा जी जो काम किए हैं, आप उनके सपोर्ट में है या नहीं है? या जितने भी हमारे देश के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? कुणाल कामरा ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ज़मीर को, जिनके दिल को धक्का पहुंच रहा था कि देश में ये हो क्या रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। अपने करतूतों से ध्यान भटका करके लोगों को तरह तरह के उन्माद में फंसा रहे हैं, तो उन्होंने अपने कॉमेडी से जाहिर किया। ये उनकी आज़ादी है, हर आदमी की आज़ादी है। लेकिन सत्ता पक्ष को बुरा लगा, बुरा लगना ही है, तो सबके साथ जो करते थे इनके साथ करना शुरू किए। लेकिन दुनिया में अच्छे लोग हैं तभी दुनिया चल रही है। चाहे देश कोई भी हो, जो अच्छे लोग हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको सपोर्ट मिल रहा है। और ये भी जान लीजिए, मोदी समझ रहे हैं या सत्ता पक्ष यह समझ रहा है कि ऐसी कार्रवाई करके हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, पॉपुलर कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, ये कल का हीरो होगा। और एकदम ये साबित है कि ये ज़िंदगी में ऐसे लोग शुरुआती दौर में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, वही चल रहा है, ईश्वर की कृपा हो। आपने सही बात बोला, उनको हाईलाइटेड कर रहे हैं और देश का आदर्श भी बना रहे हैं। ये ऐसा हो भी रहा है। एक बात बताइए, अंतिम सवाल है मेरा, पब्लिक डिमांडेड पे सवाल है। मोदी शासनकाल में अभी लोकतांत्रिक बचा हुआ है, डेमोक्रेसी है इस देश में? कुछ बचा है कि ना बचा है? डेमोक्रेसी नाम की चीज़ हो गई है। अब तो जब सारे तंत्र जो है उनके हाथ में हो करके गलत काम कर रही है, यहाँ तक कि एक गरीब का FIR नहीं नोट हो रहा है, एक गरीब पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, जो विरोध बोलता है उसको जेल में डाला जा रहा है, ईडी CBI से कार्रवाई कराया जा रहा है। ईडी CBI के अफसर और बड़े बड़े अहदेदार कौन हैं? RSS से आए हुए हैं, इसलिए वो RSS का काम कर रहे हैं। इसलिए संविधान है कहाँ अभी लोकतंत्र है कहाँ, प्रजातंत्र है कहाँ? बस किसी तरह चल रहा है और चलने दीजिए। जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं, फिर ख़त्म हो जाएंगे। पाप का घड़ा फूटने वाला है, फूटेगा ही। बिल्कुल। जितना जौहरी साहब ज़बरदस्त जवाब दिए हैं, आपने उनको दिखाए थे, पहले भी यहाँ पे दिखा दीजिए। 80-90 दशक के सबसे बड़ा स्टार माने जाते थे। कोई ऐसा हीरो नहीं होगा जो इनके साथ काम नहीं किया होगा। सारे के साथ फ़ोटो है, वहाँ पे भी पॉलिटिशियन के साथ भी है। एक और हमारे साथ ऐसे इंसान बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ अपू, सारे लोग यहाँ पे हैं और हमने फ़ोटो भी दिखा दिया, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ से ज़रा से देखते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं। तो छोटा सा परिचय सर बता दीजिए, बड़ा सुंदर आप भी बोलते होंगे। मेरा नाम हुआ संजय प्रसाद, मैं यहीं का पड़ोसी हूँ। मेरा एक छोटा सा जवाब यही है, एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फूल होते हैं। बिल्कुल सही है। और वो माली वही अच्छा होता है कि जो सारे फूलों को एक समान देख रेख करे। सही बात, सवार दे, सही उसको, सही बात, बिल्कुल सही बात। उसी को हम लोग बढ़िया माली मानते हैं। अच्छा बताइए, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अलग। अगर कोई स्टार हो, कॉमेडियन हो, देश का सही इंसान हो, नागरिक हो, सिटीजनशिप उसके पास आया हो और देश का सही मुद्दा उठा दे, सही सवाल सरकार से पूछ दे, उनके ऊपर FIR हो जाता है, जेल चले जाते हैं, मानहानि का मुकदमा हो जाता है, तो जायज़ है?
यह जायज़ नहीं है। और सवाल उठाना सभी का अधिकार है, सभी का अधिकार है, चाहे वो कॉमेडी रूप से करे या अपने भाषा से जैसे उसको समझ में आए करे। क्वेश्चन करने का अधिकार सबका है। अच्छा, एक बात बताइए, हमने जहाँ तक पढ़ाई की हमने देखा है, अगर मनमोहन सिंह की शासनकाल में देखी जाए तो उन्होंने 1000 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, देश की जनता को बताया था हमने ये काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को अभी कभी देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? अभी तक तो हम तो नहीं देखे हैं किसी भी चैनल हाउस उन्होंने बुला करके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात रखी हो, देखा है? नहीं, अभी तक तो हम तो नहीं देखे हैं, नहीं देखे, नहीं देखे अभी तो। यही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव आने वाला है, आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है बिहार में इस बार किस मुद्दा को देखते हुए वोट करिएगा? विकास को, विकास को देखते हुए वोट करेंगे हम। जी, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ हम पत्रकारों का नाम बताते हैं, आप उनका नाम जानते हैं, सुनते हैं? रवीश कुमार का नाम सुने? नाम सुने हुआ है, उनका वीडियो कभी देखते हैं बिना? एक आध तो देखे हुए हैं। देखे हुए हैं। अजीत अंजुम का भी देखे होंगे, सुने होंगे। विशाल शर्मा जी भी है। कुछ पत्रकार ऐसे भी बच्चे हैं जो लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाते हैं। इस पर रिएक्शन लेते हैं जौहरी साहब से, उनका विस्तार यही करेंगे और वितरण भी बताएंगे। बड़ा सुंदर भी ये जवाब देने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग अगर चलती चले ना, समय रहे तो लगातार इनसे बातचीत करते रहे, बोलते रहे किसी किसी मुद्दा को लेकर के। लेकिन जौहरी साहब के पास टाइम कहाँ होता है, बड़ा मुश्किल से समय निकाले हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो जौहरी साहब, आपने जिसे सुंदर बताते हैं, शालीनता के साथ बताते हैं, एक बात बताइए, 4-5 गो पत्रकार, आप तो रवीश, अंजीत, सारे लोग हैं, इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आप फुलवाड़ी में जाते हैं तो फूल अच्छा लगता है, तोड़ते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस फूल को सजाने संवारने और सुरक्षा के लिए कांटों की जवाब, जिनको आप बताए हैं वो, जिनको नहीं बता सके हों वो, जो लगे हैं इसमें वो, सोशल मीडिया के माध्यम से हकीकत को परोस रहे हैं वो, ईश्वर उनको कामयाबी दे, सुरक्षा दे, हम उनके साथ हैं। तमाम चीज़ों के साथ नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।